श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम श्रीराम रूपम। ये श्रवण राम रूपम ये श्रवण राम रूपम ये श्रवण राम रूपम। ये लोचन राम रूपम ये लोचन राम रूपम ये लोचन राम रूपम। श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम। ये बाले राम रूपम ये बाले राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम। ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम। ये भाव राम रूपम ये भाव राम रूपम ये भाव राम रूपम। ये संगत राम रूपम ये संगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम। श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम। हम रामायण के माध्यम से प्रभु प्राप्ति की ओर चल रहे हैं। पिछले 18 कड़ी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, ये 19वीं कड़ी है। इसमें प्रभु की इच्छा से जो भी प्रभु की दया कृपा से बन पड़ेगा, अपनी वाणी पवित्र करने के लिए हम आगे कुछ कहें तो बाबा तुलसी हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं के महावीर बिना हनुमाना राम जास जैसे आप बखाना राम जास जैसे आप बखाना। हनुमान जी की वंदना करते हुए एक तो महावीर है वो, दूसरी बात कि राम के बहुत बड़े प्रेमी हैं। इतने बड़े प्रेमी हैं कि हमेशा राम राम उनके रोम रोम से निकलता रहता है। राम राम वो गाते रहते हैं। राम राम की धुन उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी है, इसीलिए राम ने उनके जस को बखाया ना है। अगले बाबा तुलसी कह रहे हैं के प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जास हृदय आगार बसै राम सर चाप धर। जास हृदय आगार बसै राम सर चाप धर। बसै राम सर चाप धर। हनुमान जी की वंदना में हनुमान जी कैसे हैं कि मैं हनुमान जी को तो डबल वंदना किए हैं बाबा तुलसी ने। पहले वंदना की फिर दूसरी। वैसे भी गुर्जर है ये। एक तो अयोध्या में ही ये लेके गए आपको, पग पग पर सहारा दिया हनुमान जी ने। रामायण लिखवाने से लेकर के हर समय मदद करते रहे। राम को मिलाने में भी इनका बड़ा हाथ। कुछ ग्रंथों में लिखा है
कि जब राम के लिए मिलने की रुचि हुई तो कहा कि बाबा चित्रकूट पे चलो, और चित्रकूट पर भगवान से कहा प्रभु एक बार तुलसी के लिए दर्शन दे दो। प्रभु पहुंच भी गए पर बालक रूप में। अब बालक रूप में पहुंचे, कैसे पहचान पाए एक साधारण इंसान ब्रह्म को, कैसे पहचाने। दोनों राम लक्ष्मण बच्चे के रूप में हैं। बाबा तुलसी वहां चंदन घिस रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं, और ये दोनों बच्चे जो कोई आ रहा है उससे तिलक लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। पहचान नहीं पा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ा गजब है, ये चले जाएंगे तो ये फिर रोएंगे, या हमें दर्शन नहीं हुए। तब हनुमान जी तोते का रूप धारण किए हैं और एक वृक्ष की डाल पर बैठ के कहा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे सो तिलक देते रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर साधु महात्माओं की भीड़ लगी है और बाबा तुलसी चंदन घिस रहे हैं, पर जो तिलक लगा रहे हैं वे ही मेरे प्रभु राम हैं। कानों में आवाज पड़ी, एकदम चरणों में लौट गए। तो बड़ा महत्व है हनुमान जी का। और हनुमान जी सुग्रीव को भगवान से मिलाया, विभीषण को भगवान से मिलाया, जिन्हें कितने जीव ऐसे हैं जिन्हें प्रभु से मिलाया। बहुत प्रेमी हैं भगवान के। तो हैं कैसे कि खलवन पावक, जो खल हैं, जो प्रभु को मानने वाले नहीं है, या जो साधु महात्मा को दुख देने वाले हैं, ऐसे लोगों को ऐसा जो वन है खलों का, उसको अग्नि का रूप है। खल वन, जो खल रूपी वन है उसको जलाने के लिए पावक है, यानी अगन है। पर साधु महात्माओं को ज्ञान घन लिख रहे हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं, ऐसी आनंद रूपी वर्षा करते हैं, ऐसा आनंद बढ़ाते हैं कि भक्त खुश हो जाते हैं। ज्ञान घन लिखा उनके लिए। और जास हृदय आगार, जिसके हृदय में बसे राम सच्चा उधर। मेरे प्रभु राम धनुष बाण लेकर के वहां बैठे हुए हैं, ऐसा बाबा तुलसी ने चित्रण किया है बाबा के हृदय का, हनुमान जी के हृदय का। इतना प्यार है। कब कब तक इंसान के हृदय में ये प्रभु निवास नहीं करते? जब तक इंसान के हृदय में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार विराजते हैं, तब तक प्रभु वहां नहीं आते। इन खलों के लिए जलाने के लिए, यही खल, खल कोई बाहर की बात नहीं है, जो तुम्हारे हृदय में काम क्रोध रूपी खल हैं, ये जो चोर हैं, इन्हें जलाने के लिए प्रभु हनुमान जी की विनती, हनुमान जी की प्राप्ति, वास्तव में ये चोट टिकी ही नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी जो हैं प्रभु राम के भक्त हैं, और जब उनकी कृपा हो जाती है तो मेरे प्रभु राम भी वहां आ जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रणवों का पवन कुमार, मैं उनकी वंदना इसलिए कर रहा हूं कि मेरे हृदय में भी बड़ा चोर दुखी कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ये चोर मुझे लूट ना लें, ये मुझ पर ज्यादा हावी ना हो जाएं, इसीलिए हनुमान जी की विनती की। कबीर ने भी कहा है, ये मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर।
जब मन निर्मल हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जिसमें मलिनता नहीं रह जाती है, फिर प्रभु को खोजने की बात नहीं है। प्रभु तो हर जगह है, हर समय है। वह तुम्हारे बर्तन साफ नहीं है, तुम्हारा हृदय जो है वो शुद्ध नहीं है। इसीलिए भगवान हमसे ओझल है। जैसे ही हमारे अंदर शुद्धता आ जाती है तो फिर पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर, भगवान स्वयं हमारे आगे पीछे प्रकट होते रहेंगे। अनुभव होता रहेगा हमें कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, हर कर्म में उनका हाथ है और वह मुझे पग पग पे सहारा दे रहे हैं। तो ऐसी जब हमारी रहनी हो जाती है, तभी हम यह इंसान योनि धारण करके वास्तव में हम असलियत में प्रभु की ओर लगने वाले जीव कहलाते हैं। ये मानव चोला सफल है, ये जीवन सफल है, ये गुरु दरबार सफल है, सत्संग सुनना सफल है, ये रामायण का अध्ययन सफल है, सुनना सुनाना दोनों सफल है। कि जब भगवान हमें अपना ले, बसे राम सर चापता, राम स्वयं हृदय में बस जाते हैं। कब? कि जब हमारा हृदय निर्मल होता है। भगवान ने कहा भी है, जब भगवान की एक छवि मिल जाती है तो भगवान ने कहा भी है, मम दर्शन करा मम दर्शन फला परमे अनुपा मम दर्शन, अरे मम दर्शन फला परमे अनुपा, जीव पावने जा सहजा स्वरूपा, के जीव पाव निजा सहजा स्वरूपा, मम दर्शन करा फला परमे अनुपा। सबसे सुंदर फल है अगर भगवान के दर्शन हमें होने लगे। क्या अनुपता है वहां पर? जीव पाव निज सहज स्वरूप, सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है जी। वो सहज स्वरूप क्या है? हमारा आत्म ज्ञान क्या है? हमारा सहज स्वरूप क्या है? भगवान की अगर ये बाणी है, कैसे पता चले कि इंसान प्रभु को प्राप्त है? कैसे पता चले? साधु के भेष में बहुत कुछ संसार में चलता है। कैसे पता चले कि इंसान प्रभु को प्राप्त है? कैसे पता चले? जीव पावन निज सहज स्वरूपा, वो सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सहज स्वरूप क्या है? हमेशा उसके अंदर सरलता बनी रहती है। वो किसी के साथ कभी भी गलत चीजों के साथ लगता नहीं। अच्छी चीजें तो वो अपना लेता है, अच्छी चीजें तो जीवन में आ जाती हैं उसके, जो भी अच्छाई जहां से मिलती है उसे वो ग्रहण करता है, पर बुराई की ओर उसका दिल जाता ही नहीं। पहली बात, क्योंकि प्रभु प्यारे लगने लगे हैं, तब बुराई उसे दिखती नहीं और सरलता हमेशा उसके अंदर बनी रहती है। सहज स्वभाव उसका बना रहता है। वो किसी भी चोर के फिर पकड़ में नहीं आता, किसी भी चोर के पकड़ में नहीं। ना उसे काम सताता है, ना क्रोध सताता है, क्योंकि उसका सहज स्वभाव हो जाता है। कब होता है? कि प्रभु के दर्शन होने के बाद। प्रभु की जैसी हम पर दृष्टि पड़ गई, प्रभु ने हमें अपना लिया, तब हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार समाप्त हो गए। ये है सच्चे भक्ति की पहचान, ये है साधु की पहचान कि वह सरल बना रहता है हर हाल में।
हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो सरलता उसकी कभी चाहती नहीं। ये जो है वास्तव में परमपिता परमात्मा के प्राप्त होने के बाद ऐसी दशा हो जाती। और ये कब होती है दशा? जब इंसान के अंदर केवल केवल प्रभु से प्यार हो जाता है, केवल केवल प्रभु से प्यार हो जाता है, तब प्रभु अपने को रोक नहीं पाते और हमारे सन्मुख प्रकट। कुछ भी हो, कहा है रामचरितमानस में, सोहे न राम प्रेम बेन ज्ञानु, सोहे न राम, सोहे न राम प्रेम बेन ज्ञानु, करन धार बिन जिम जल जानू, करना धार बिन जिम जल जानू। भगवान के प्रेम के बिना कितना भी उच्च कोटि का ज्ञान है, कोई भी ज्ञान है, किसी तरीके का ज्ञान है, अगर प्रभु का प्यार नहीं है तो वो शोभा नहीं पा सकता। वो ज्ञान ना, वो अशोभनीय है। कैसे? जैसे नाव तो है पर उसके चलाने वाला कोई नहीं। नाव तो है पर बिना चलाने वाला है, खेवैया कोई नहीं। तो हमारी रूह का खेवैया कौन है? प्रभु का प्यार, प्रभु की करुणा जब हमारे अंदर जागृत हो जाती है, तब हम जो है प्रभु को ही पुकारते हैं, प्रभु को ही याद करते हैं, प्रभु को ही खाते हैं, प्रभु को ही प्याते हैं और प्रभु में ही मगन होते चले जाते। तो कुछ भी ज्ञान हो इस संसार का या परमात्मा का या ग्रंथों का या कहीं का भी, पर अगर मेरे परम पिता परमात्मा का, अगर मेरे राम का प्यार नहीं है तो वो शोभा नहीं पाता। जैसे नाव तो है, जल भी है और जल में नाव भी है, पर कोई खेने वाला नहीं है, चलाने वाला नहीं है, तो हम उससे पार नहीं हो सकते। ऐसे ही मेरे प्यारे प्रभु का अगर प्यार नहीं है तो हम परमात्मा से तो पूर्ण तरीके से नहीं मिल सकते, कुछ भी हमें प्राप्त, क्योंकि वो सुंदर प्यार जो है तभी हम उनसे मिल पाते। कहा है रामचरितमानस में, आगे आएगा अभी, कि जोगा कुजोगा ज्ञान अज्ञानो, जोगा कुजोगा रे ज्ञान अज्ञानो, जाना ही रामा प्रेम परिधानो, के जोगा कुजोगा ज्ञान अज्ञानो, जाना ही रामा प्रेम परिधानो। ऐसी पराकाष्ठा मेरे हनुमान जी के अंदर विराजमान है। राम रसायन तुमरे पासा, ओ हमेशा राम के रस में डूबे रहते हैं। कह रहे हैं, रामायण बता रहे हैं हमारे लिए, ग्रंथ हमारे लिए अपनी ओर लगाते हुए, भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए रामायण की चौपाइयां हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं। बता रहे हैं कि जोगा कुजोग, वो जोग जिसे कहते हैं परमात्मा से मिलने की साधना, वो कुजोग है, वो जोग है ही नहीं, वो तो कुजोग है। जोग कुजोग, ज्ञान अज्ञान, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। राम बाबा तुलसी कह रहे हैं वो तो अज्ञान है, वो तो अज्ञान है। जहां नहीं राम प्रेम प्रदानु, जहां मेरे राम का प्रेम सबसे अगले नहीं है, सबसे ऊपर नहीं है, जोग कुजोग है, ज्ञान अज्ञान है। जहां नहीं राम प्रेम प्रदानु, ऐसे राम के रसिया है मेरे हनुमान जी।
इसीलिए उनके हृदय में बसे राम सर चाप उधर। भगवान उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। और हैं कैसे हनुमान जी? हो सुमरा पवन सोत पावन नामो, ये सुमरा पवन सोत पावन नामो, अपने बस कर राखे रे रामो, अपने बस कर राखे रे रामो, सुमर पवन सोत पावन नाम। जब ये भगवान के पावन नाम को स्मरण करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, तो इतने स्मरण में मगन हो जाते हैं कि भगवान ही इनके बस में हो जाते हैं, इनके हृदय में विराजमान रहते हैं हमेशा। अच्छा, ये हृदय में बसे हुए राम कभी इनके काम में आए, हनुमान जी के भी कभी काम में आए। रामायण में एक जगह ऐसी आती है जहां हनुमान जी को थोड़ा अहम होता है, थोड़ा ही होता है। जब संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, भरत भैया सीख का चाप चढ़ाकर मार देते हैं, हनुमान जी गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि तुम गिर गए हो, तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे, मैं अपने मेरे बाण पर बैठ जाऊं और मैं तुम्हें पहुंचा दूं। तब इनके दिल में आती है ये बात, मोरे भार चले किम बानू, मेरे भार से भी कहीं बाण चल जाएगा तो मैं, और इतना बड़ा पहाड़ पर बाण चल जाएगा। तभी भगवान हृदय में जो बैठे हुए हैं अपना हाथ बढ़ा देते हैं कृपा का इनकी ओर, और स्वयं पता चलना शुरू हो जाता है कि भगवान का प्रभाव बहुत बड़ा है, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। तुरंत होश में आ जाते हैं, तुरंत होश में आ जाते हैं। ये भगवान का हृदय में विराजमान होना सूचित करता है। और कहते हैं नहीं भैया मैं चला जाऊं, तुरंत एकदम। देखो कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी भक्ति, पर जरा सा अहम आते ही पता चला मोरे बाहर चले किम बानू, स्वयं भगवान ने तुरंत बचा लिया। किम बालक राखे मैं तारी, ऐसे भगवान अपने भक्त को रखते हैं। किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार का ज्ञान भक्त को ना सताए। अगले और सबकी वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं कपवत कपिपतरी निशाचर राजा, कपपतरी निशाचर राजा, अंगदाद जय की समाजा, बंदो सबके चरण सुहाए, बंदो सबके चरण सुहाए, अधमा शरीरा राम जिनु पाए, के अधमा शरीरा राम जिनु पाए। अधम तो हमारा भी रामायण में लिखा है, पंचरचिते अधम शरीरा। अगर हम भगवान की वंदना नहीं कर पाते हैं, प्रभु के हो नहीं पाते हैं, तो ये शरीर अधमी तो है। पर इससे भी नीची योनियों के शरीर हैं, रीछ हैं, बानर हैं, भालू हैं, इन सब का शरीर अधम माना जाता है। पर भगवान की कृपा ऐसी थी कि ये प्रभु के सेवा में प्रभु ने ले लिए, और कितने भाग्यशाली होंगे ये सब लोग जब प्रभु इनके सामने बैठे होंगे। और ये ब्रह्मा जी को तो बड़ा इन पर उच्च कोटि की दृष्टि देखा है रामायण में। जब कहा है ब्रह्मा जी ने, कृत कृत विभो सवा बानरी, कृता कृता विभो सवा बानरी,
निरखंता तवानन सादरिये निरखंती तब आनन सादरिये धिगा जीवन देवा शरीर हरे धिगा जीवन देवा शरीर हरे तव भक्त बिना भावा भूल परे तव भक्ति बिना भावा भूल परे। क्या कहा ब्रह्मा जी ने पता है? धन्य धन्य ये बानर, ये धन्य है, ये धन्य है कि आपकी सेवा कर रहे हैं और आपके सन्मुख बैठकर अपने आप को कृतकृत कर रहे हैं। धन्य है ये सब। निरखंत तवानन सादर, ये तुम्हारे मुख को लगातार ये देख रहे हैं सामने बैठकर। आनंद कहते हैं मुख को। निरखंत तब आनंद सादर, ये तुम्हारे मुख को लगातार देख रहे हैं। ये धन्य है, ये धन्य है। ऐसा ब्रह्मा जी ने इनके लिए देखकर कहा है। और कहा है कि धिग जीवन देव शरीर हरे, हमारा धिक्कार है ये देवताओं का शरीर, धिक्कार है मेरा ये देव शरीर। क्या? तब भक्त बिना भवपूल परे, हम तो तुम्हारी भक्ति कर ही नहीं रहे बल्कि भूल गए हैं, ये आपको हम भूलेंगे। धन्य है बानर लोग जो आपकी सेवा कर रहे हैं और आपके सामने बैठे। कौन है धन? कौन है धन? साधुओं ने तो कई बार ये बात पूछी है, कौन है धन? धन्य कौन है? केवल वही धन्य है जो मेरे प्रभु के सम्मुख है, वही धन्य है जो भगवान की याद में लगातार लगा है, जिसके हृदय से बार बार राम की धुन निकल रही है, वही धन्य है। वही धन्य है इस शरीर को धारण करके जिसने वास्तव में अपने जीवन में राम रस को प्राप्त कर लिया है, वही धन्य। तो ये बानरों की रीच यानी कि वंदना करी है कपिपत, सुग्रीव जी की रीच, जामवंत जी की और विभीषण जी की और अंगद जी की, 4 लोगों को नाम लिखा है। पर अगले लिख दिया अंगदादजे की समाज, और जितना समाज है इन 4 का तो नाम लिख दिए, पर इसके बाद में जितना समाज है सबकी वंदना करी है। क्यों? इसलिए वंदना करी है कि अधम शरीर बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, सबके चरण कमलों की वंदना की है बाबा तुलसी ने, क्योंकि अधम शरीर होने पे भी राम जिनको मिले, राम जी। अगले कह रहे हैं राम जी ने कहा है, क्या कहा है इनके बारे में? मम हित लागा जन्म निहारे, के मम हित लागा जन्म निहारे, भरत हुते मोए अधिका प्यारे। भरत से भी कितनी बड़ी भक्ति भरत ने की है, लगातार भगवान में ही लगे रहते हैं, पर भरत से भी अधिक प्यार दिखाएं क्योंकि घर परिवार छोड़ करके मेरे लिए लगे रहे, ना खाने की चिंता ना पीने की, मेरे लिए लगे रहे, इसलिए ये मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारे। और कहा है तुम आता की नाम मोरा सेवकाई, तुम आता की नारे मोरा सेवकाई, मुख पर कह वेदा करो रे बड़ाई, मुख पर कह वेदा करो रे बड़ाई। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, पर है कि समाज है मेरे प्यारे प्रेमियों, मैं तुम्हारी किस प्रकार से मुख पर बड़ाई करूं, क्योंकि मुख पर बड़ाई करना गलत माना जाता है, पर तुमने की है इसलिए कहना पड़ रहा है, इसलिए कहना पड़ रहा है। क्योंकि वैसे सामने बड़ाई करना गलत है, पर जो अपने प्रिय हैं, सही बात कहने में कुछ गलत भी नहीं है, और जिनके लिए बहुत दिल से प्यार कहा जाता है उनके लिए कहने में भी कोई बुराई नहीं है, सही बात कहने में
बल्कि और भलाई है। ऐसे हैं ये सब, और ऐसे होने का एक ही गुण है। एक साखी में तो आया है, अगर ऐसे भगवान के प्रेमी हमें मिल जाते हैं तो भगवान से मांगा है भक्तों ने कि बिनवत होकर जोड़ के सुनिए दया निधान। बिनवत होकर जोड़ के सुनिए दया निधान। साध संगा सुख दीजिए अजी दया गरीबी दान। अरे सादा संगा सुखा दीजिए मेरे प्रभु। हे राम हे राम हे राम हे राम। साध संग सुख दीजिए दया गरीबी दान। बिनवत होकर जोड़ के सुनिए दया निधान। दोनों हाथ जोड़कर भक्तों ने विनती की है, हे दया निधान, हे दया के सागर, हे करुणा के सागर, हे परम पिता, हे परमेश्वरम सर्वेश्वरम जगदीश्वरम रक्षा करम। हे मेरे प्रभु, तुम सर्वेश्वर हो, तुम जगदीश्वर हो, तुम सबकी रक्षा करने वाले हो। तेरी मेरी एक विनती सुन लो, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, मेरी विनती सुन लो। क्या विनती? साध संग सुख दीजिए, मेरे लिए साधु के संग में सुख मिलना शुरू हो जाए, ये मैं विनती करता हूं, ये मैं चाहता हूं। दया गरीबी दान, और मेरे हृदय में दया का प्रांगण गहरा, जीवन में दया आ जाए, और गरीबी कहते हैं नम्रता को, और मेरे जीवन में नम्रता बनी रहे। मेरे प्रभु, हम ये तुमसे मांगते हैं। ये मतलब साधु संग, यहाँ पर आना, सत्संग सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठने पर सुख मिलना शुरू हो जाए, आत्मा स्वीकार कर ले, तब समझ लो कि हम पर प्रभु की कृपा है। ऐसी कृपा हम सब पर बनी रहे, परमात्मा की ओर हम लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ।